ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भारतवर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूर्य इस पृथ्वी पर धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो उसे बतलाइए। लोमसन जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में मर ऋषियों ने मेरे गुरु व्यास जी से यही प्रश्न पूछा था। मैं वही प्रसंग कहता हूँ। कुरुक्षेत्र की बात है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यास जी, जो सब शास्त्रों के विद्वान, महाभारत के रचयिता, अध्यात्मनिष्ठ, सर्वज्ञ, सब पुत्रों के हित में संलग्न, पुराण और आगमों के वक्ता तथा वेदांगों के पारंगत पंडित हैं, अपने परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनेक महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जैमिनी, धौम्य, मार्कंडेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानंद, वात्स्यय, गार्गी, आसुरी, सुमंतु, भार्गव, कर्ण, मेघातिथि, मांडव्य, संयवन, धूप, असित, देवल, मौर्धल्य, तृणयज्ञ, पिपलाद, अकृतवर्ण, संवर्त, कौशिक, चैम्प्य, मैत्रेय, हरित, शानिदल्य, विभांड, दुर्वासा, लोमस, नारद, पर्वत, वैशंपायन, गालव, भास्करी, पूरन, सूत, पुलस्त्य, कपिल, पुल, देवस्थान, सनत कुमार, पैल, कृष्ण तथा कृष्णानुभौतिक, ये तथा और भी बहुत से मुनिवर सत्यवती नंदन व्यास को घेर कर बैठ गए। उनके बीच में व्यास जी नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने व्यास जी से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। मुनि बोले, मुने, आप वेद शास्त्र, पुराण, तंत्र शास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य तथा संपूर्ण वांग्मय का ज्ञान रखते हैं। ये संसार एक समुद्र के समान है। इसमें दुख ही दुख भरा है। यह कष्टमय एवं निचार है। इस भयानक भव सागर में राग रूपी ग्रह रहते। यह विषय रूपी जल से भरा रहता है। इंद्रिया ही इसमें भंवर है। यह सूर्य, पिपासा आदि सैकड़ों उर्मियों से व्याप्त है। इसे मोह रूपी इस कीचड़ ने मलिन बना रखा है। लोभ की गहराई के कारण इसके पास जाना अत्यंत कठिन है। हम देखते हैं कि यह संपूर्ण जगत इसमें डूबकर कोई चारा न पा सकने के कारण अशेष बाज जा रहे हैं। आपसे पूछते हैं, इस भयंकर संसार में कौन सा साधन कल्याणकारी है? इस बात का उपदेश देकर आप संपूर्ण लोगों का उद्धार कीजिए। इस पृथ्वी पर जो परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कार्य भूमि है, उसे बतलाइए। हम उसका श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, पूर्व काल में मर ऋषियों का ब्रह्मा जी के साथ जो सवाल हुआ था, उसे आप सब लोग सुने। नाना रत्नों से विभूषित मेरुगिरी के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय भृगु आदि मह ऋषियों ने पितामह को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस पृथ्वी पर कर्म भूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है, यह बताने की कृपा करे। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवर सुनो, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष को कर्म भूमि बतलाया गया है। वह परम प्राचीन वेदों से संबंध रखने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है। वही किए हुए कर्मों के फल रूप से स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अशुभ अथवा शुभ फल का भागी होता है। वहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति स्वयं पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में स्वयंशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देव तत्व प्राप्त किया है। इनके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत, वितराग
एवं मात्सर्य रहित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का निवास है। वे कर्मश, यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं। उनका जीवन निर्वाह भी इन्हीं कर्मों से होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होने पर स्वर्ग आदि का तथा निष्काम होने पर मोक्ष का साधक होता है। इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करता है। महेंद्र, मल्य, सुहा, शुक्तिमान, तक्षक पर्वत, विंध्य और पारिति, यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। उनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। वे सभी विस्तृत, ऊंचे और रमणीय हैं। उनके शिखर भांति के और सुंदर हैं। कोलाहल, वैबरराज, मंदर, दुर्रासल, वांत, दया, वैद्युत, मैनाक, सुरस, तुंग, प्रस्थ, नागगिरी, गोडन, पांडुरासल, पुष्पगिरी, वैजयंत, रैवत, अर्बुद, तस्यमुख, गोमंत, कर्ट, शैल, कर्टासल, श्री पर्वत, सकोर तथा अन्य अनेक पर्वत ऐसे हैं जिनसे मिले हुए मलेश आदि जनपद पटक पटक बसे हुए हैं। वहाँ के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जानो। गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, चनाब, यमुना, सतलज, विपाशा, व्यास, वितस्ता, झेलम, इरावती, रावी, कऊ, गोमती, दूत, पापा, बाउडा, दस द्वीपी, देविका, चक्षु, निष्ठिवा, गंडकी तथा कौशिकी, ये हिमालय की घाटी से निकली हुई नदियां हैं। देवस्मृति, देववती, वातदन्नी, सिंधु, वेन्या, चंदना, सदा, नीरा, मई, सर्वनवती, चंबलवशी, विदिशा, वेदवती, शिल्पा तथा अवंती, ये पारियांत पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियां हैं। सोना, सोर, महानदी, नर्मदा, सुल्टा, किरिया, महादाकिनी, दशावना, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, बेतपवी, बेतवा, कर्मोदा, पिशासिका, अतिल, गुलसेनी, विपाम्पा, श्यावला, छदेरुजा, शक्तिमती, शकुनी, तिदिवा, कुर्मु तथा वेगवाहिनी, ये नदियाँ तक्ष पर्वत की संतान हैं। सीता, पयोशनी, निर्विंध्या, तापी, वेना, वैतरणी, चीनीवाली, कुमुदविपति, टोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतशिला, ये पुण्यशिला सरिताएं विंध्याचल की घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरती, कृष्ण, वेना, ट्रंग, प्रदा, सुप्रयोगा तथा पापनाशिनी, ये श्रेष्ठ नदियाँ महासागीरी की शाखा से प्रकट हुई हैं। कर्तमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती, उत्पलावती, ये शीतल जल वाली पवित्र नदियाँ मलयाचल से निकली हैं। पीतकुल्या, सोमकुल्या, ऋषिकुल्या, वंशुला, त्रिदिवा, लांगलिनी तथा वंशकरा, इनका प्राकट्य महेंद्र पर्वत से हुआ है। सुविकाला, कुमारी, मनुगा, मंदगामिनी, शया और पलाशिनी, ये सूर्यमाक्त पर्वत से निकली हैं। समुद्र में मिलने वाली सभी नदियाँ पुण्य सलिला, सरस्वती तथा गंगा के समान हैं। सभी इस विश्व की जननी एवं पाप हारिणी मानी गई है। इनके अतिरिक्त भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियाँ बताई गई हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ चराई जल से पुण्य रहती है। मत्स्य, मुकुटकुल्य, कुंटल, काशी, कौशल, अंतरक, कलिंग, चमक तथा वर्क, ये प्राय मध्य देश के जनपद बताए गए हैं। शाह पर्वत के उत्तर का प्रदेश, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है। वानप्रस्थ और संन्यास
आश्रम के धर्मों का पालन करने से जो फल होता है, कुआं बावली आदि खुदवाने बगीचे लगाने यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सब केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है। ब्राह्मणों, भारतवर्ष के समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया। यह सबसे उत्तम सब पापों का नाश करने वाला पवित्र धन्य तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। जो सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति